हैं मरई न रिपुश्रम भयउ विशेखा। हम लोग आगे सुनेंगे। श्री राम के माथे पे पसीना आ जाए तो और की तो क्या चले। बोले मरई न रिपुश्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। श्री राम बार बार सिर काट रहे, रावण मर नहीं रहा। राम जी को श्रम हो गया, पसीना आ गया, जटाएं खुल गईं। तब विभीषण की तरफ देखा। तब विभीषण ने कहा कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, पहले अमृत सुखाइए फिर मरेगा। तो इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे? संसार ये समझेगा कि श्री राम को पता नहीं था कि रावण कैसे मरेगा। यदि मौके पे विभीषण ने बात न बताई होती तो श्री राम रावण को मार ही न पाते। ऐसा हम जैसे नासमझ लोग कह सकते हैं, पर गोस्वामी जी प्रारंभ में स्पष्ट कर दिए कि उन श्री राम को प्रणाम है जो ज्ञान गम्य हैं, जो सब कुछ जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि रावण की नाभि में अमृत है, वो जानते हैं। तो फिर वहां इतनी लीला किए कि पसीना आ गए और विभीषण से पूछ रहे क्या करूं। तो बोले ये उन रघुनाथ जी का खेल है, वो ठाकुर लीला कर रहे हैं। वो जैसे सीता जी के खो जाने पर वो वृक्षों से पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, जैसे वो पेड़ पौधों से सीता जी का पता पूछते हैं। उनको नहीं पता कि सीता जी कहां हैं, पर जो लीला कर रहे हैं ऐसे उनको पता है कि रावण कैसे मरेगा, पर लीला कर रहे हैं, भक्त को बड़ाई दे रहे हैं। अन्यथा वो श्री राम योगेंद्रम ज्ञान गम्यम, वे तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है। फिर कहते हैं गुण निधिम, जो सारे गुणों की निधि है, और अजितम, जो किसी के भी द्वारा जीते नहीं जा सकते। अजित हैं जो, गुण निधिम जितम। और फिर क्या कहा? निर्गुणम निर्विकारम, जो निर्गुण हैं और निर्विकार हैं। बोले पहले गुण निधिम कहा, फिर निर्गुणम कहा, क्यों? बोले गुण निधि तो हैं, सत्य, क्षमा, करुणा, सौंदर्य, लीला इत्यादि अनंत गुण हैं, लेकिन वो गुण सामान्य गुण नहीं है। बोले निर्गुण माने क्या? निराकार वालों ने कह दिया निर्गुण माने जो गुणहीन हो। हे भगवान, निर्गुण माने गुणहीन नहीं। निर्गुण परमात्मा किसको कहते हैं? जो तीन माइक गुणों से परे है। जो तीन माइक गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो हम जीवों में रहते हैं। कभी तो सतोगुण प्रबल हो जाता है तो हम लोगों को भजन, साधना, उपासना करने का मन होता है, और कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है तो आदमी कुछ और सोचने लगता है, और कभी तामस गुण प्रकट हो जाता है तो बुरे विचार मन में आने लगते हैं। तो हम प्राणी लोग तो सत रज तम में भटकते रहते हैं, लेकिन श्री राम जी के भीतर जो गुण हैं वह दिव्य गुण है। तामसिक गुणों से परे, दिव्य गुणों से अधीन है। उनमें जो गुण हैं वे शाश्वत हैं। माने हमारे भीतर जो क्रोध आता है वो तो तम के कारण आता है, तामसिकता के कारण आता है, लेकिन श्री राम जी को जो क्रोध आएगा इस कांड में, वो किसी तामसिकता के कारण नहीं आ रहा है, वो उनकी लीला के कारण आ रहा है। उन श्री राम को कोई तम के कारण क्रोध नहीं आता, वो तो लीला करने के लिए क्रोध को स्वीकार करेंगे। अन्यथा वो श्री राम तो निरंतर प्रेम की, सत्य की, करुणा की ही मूर्ति है। तो निर्गुणम, और फिर भी न समझ आए तो गोस्वामी जी कहे निर्विकारम, जो निर्विकार हैं। नहीं तो हम सुनेंगे कि लक्ष्मण जी को मूर्छा हो जाएगी और श्री राम जी ऐसा रोएंगे कि लगेगा कि क्या बात हो गई।
संसार में भी भाई के बीमार होने पर कोई न रोए, इतना श्री राम विलाप करेंगे। तो इन लीलाओं को सुन के कहीं हम लोग बहक न जाएं। तो गोस्वामी जी कहे निर्विकारम निर्गुणम निर्विकारम। फिर भी ना समझ में आए तो तीसरे चरण में क्या कहे, मायातीतम। वे माया के अधीन नहीं हैं, वे माया से परे हैं, माया उनके चरणों की दासी है, मायातीतम। फिर क्या कहे, सुरेशम। वे देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए रावण का वंश सहित उद्धार करेंगे। मायातीतम सुरेशम। और फिर क्या कहा, बोले खलवध निरतम। वे रावण का वंश सहित उद्धार क्यों करेंगे, खलों के वध में निरत हैं, नियुक्त हैं। इन सब खलों का अंत श्री राम करेंगे, क्योंकि उनका नाम ही है खलवध निरतम। और फिर कहा ब्रह्म वृंदैक देवम, जो ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक हैं। इस रावण ने कितने ब्राह्मणों का वध किया है, कितने ऋषि मुनियों को मार मार के खा गया। कुंभकर्ण खा गया, सूपनका खा गई, ताड़का खा गई। तो श्री राम अब एक एक निर्दोष की हत्या का बदला लेंगे, चूंकि वह ब्रह्म वृंदैक देवम विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो ब्रह्म वृंदैक देवम। इतना सब कहने के बाद मानो गोस्वामी जी को लगा मैंने प्रभु के गुण गिनवा दिए, कठिन कठिन गुण गिनवा दिए, कहीं इससे भक्तों के हृदय में जो श्री राम की सौम्य छवि है उसमें कहीं अभाव न हो जाए। तो आखिरी पंक्ति में क्या बोले, बोले वंदे कंदावदातम। मैं उन श्री राम की वंदना करता हूं जो मेघ, श्याम मेघ के समान कांति वाले हैं। बोले श्याम मेघ कैसा होता है, बोले श्याम मेघ ऐसा होता है जिससे ठंडे ठंडे जल की वर्षा होती है। तो श्री राम की सुयुद्ध लीला को देख करके कोई ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वो क्रोध के सागर हैं, ना ना, वे तो करुणा के ही सागर हैं।